सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं भाई। तो कैसे रहे हैं रिजल्ट्स और इसका जो इम्पैक्ट है वो स्टॉक के ऊपर कैसा रहेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो चलिए जानते हैं डिटेल में, बिकॉज मार्केट टाइम में रिजल्ट आ चुके हैं भाई। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके जो कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट्स है इसको लेकर के। ऑल फिगर इन रुपीज़ करोड़ में दिया गया डाटा अभी। यहाँ पर आपको क्वार्टर एंडेड और ये आपको 9 मंथ एंडेड रिजल्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात की जाए टोटल इनकम की करंट क्वार्टर में, तो वो यहाँ पर आप लोग देखोगे 6,000 करोड़ की रही है, जो प्रीवियस में आपको 6,359 करोड़ की देखने को मिली थी। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4,824 करोड़ की। और इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस कितनी रही आपके बार 5,830 करोड़ की, जो प्रीवियस क्वार्टर से तो कम है लेकिन ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुए हैं। तो प्रीवियस क्वार्टर से थोड़ी इनकम इसकी ड्रॉप होते हुए नजर आई है भाई। इसके अलावा एक्सपेंस की बात करें, यानी कंपनी जो खर्चे किए हैं अभी, तो करंट क्वार्टर में जो एक्सपेंस है वो क्या अभी 4,976 करोड़ के, जो प्रीवियस में क्या थे अभी 5,693 करोड़ के। और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 4,253 करोड़ के, यानी कि ईयर टू ईयर एक्सपेंस भी बढ़े हैं बट क्यों उनकी बेसिस पर टूटे हैं। लेकिन अब की बार फिर आप लोग देखोगे रिवेन्यू तो एक्सपेंस से ज़्यादा ही है, मतलब फिर से कंपनी ने प्रॉफिट ही बनाया। बट प्रॉफिट कितना है चलिए देखते हैं भाई। नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड अगर बात करें या फिर आफ्टर टैक्स की बात करें, तो यहाँ पर आप लोग देखोगे भी 625 करोड़ का प्रॉफिट बना है, जो प्रीवियस में 773 करोड़ था, वहां से प्रॉफिट ड्रॉप हुआ है। बट ईयर टू ईयर बेसिस पर देखोगे 348 करोड़ से प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल होते हुए नजर आ रहा है भाई। ठीक है, तो काफी अच्छा प्रॉफिट रहा है। ईयर टू ईयर बेसिस पर रिजल्ट्स काफी शानदार हैं, बट क्यों उनके बेसिस पर जो इसके रिजल्ट्स है वो थोड़े से गिरावट में आते हुए नजर आए हैं पीछे के मुकाबले। अर्निंग पर शेयर की बात करें यानी कि ईपीएस की, तो 4 रुपये 85 पैसे, जो प्रीवियस में 6 रुपये 9 पैसे था, और प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2 रुपये 92 पैसे। और आप लोग देखोगे भी नीचे में रिवेन्यू सेगमेंट से, किस सेगमेंट से कितना रिवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है, आप लोग इसे एक बार वीडियो को पॉज करके देख लेना। एंड और क्या कुछ डेट इक्विटी रेशो की बात करें, तो डेट इक्विटी रेशो आप लोग देखोगे भी इसका कैसा रहा है। तो डेट इक्विटी रेशो इसका प्रीवियस के मुकाबले आप लोग देखोगे कम होते हुए नजर आ रहा है, यानी कंपनी ने अपना डेट चुकाया है, पीछे के मुकाबले कम किया है। इसके अलावा मार्जिन की बात करें तो नेट प्रॉफिट मार्जिन आप लोग देखोगे ये 10.42% रहा है, जो प्रीवियस में आप लोग देखोगे 12.16% था, यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन ड्रॉप हुआ है। बट ईयर टू ईयर बेसिस पर 7.22% से आप लोग देखोगे 10.42% पर पहुंचा है, यानी कि ईयर टू ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है। और ऑपरेटिंग मार्जिन की बात है तो करंट क्वार्टर में 28.48% रहा है, जो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से आप लोग कंपेयर करोगे 32.23%, यानी कि वहां से ड्रॉप हुए हैं। बट क्यों उनके बेसिस पर इसके अंदर हमें जंप देखने को मिला है। तो ये इसके रिजल्ट अभी मिले जुले से संकेत है। इम्पैक्ट भी आप लोग देखोगे मिला जुला ही रहना चाहिए भी, क्यों उनके बेसिस पर थोड़े से रिजल्ट खराब है। और बाकी ये नोट्स आप लोग डिटेल में पढ़ लेना वीडियो को पहुंच करके, जो नीचे में दिए गए हैं। और तो इसके अंदर कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं हुआ भाई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।